सो हाय एवरीवन यार, आज के इस सेशन में मैं भाई प्रशांत को लेके आया हूँ जो कि ओरेकल में काम करते हैं एज ए SD3। सो आपको गाइड करने के लिए डीएसए के रिलेटेड और आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे आप कंपनीज के अंदर में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और भाई की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई ने कैसे प्रिपेयर किया था और इनकी जर्नी कैसे रही ओरेकल SD3 बनने तक की। सो सबसे पहले यार, मोस्ट वेलकम भाई टॉक्स एट वर्क फॉर इन पे। सो अपने बारे में यार थोड़ा सा Yeah. इंट्रोडक्शन दे दो। Okay. Hey, hi everyone, and thank you, Ankit, for having me on this show. Yeah. So my name is Prashant, and currently I have joined Oracle as an SD3, as Ankit has already told you. और वही जैसे नॉर्मल लोग होते हैं कि हाँ हमें डीएसए करनी है और ये सारी चीजें करनी है, उसके बाद हम एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे स्विच कर सकते हैं, इन सब चीजों की बातें। तो मेरे पास भी कोई ऐसे कोई खास चीजें नहीं है, बट स्टिल आई हैव फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मैं आपसे शेयर करूं, तो मे बी वो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी या फिर वो सारी चीजें। तो मैंने SD3 ज्वाइन किया है अभी जुलाई में ओरेकल में। इससे पहले मैंने LNT के साथ काम किया, जहाँ पे मैं सिटी बैंक के प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहा था। दैट इज अ प्योर प्योर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। सो यस, इन दिस फ्यू मंथ्स देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज बिटवीन द सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। एंड इसके रिलेटेड मैंने अंकित से काफी बात करी, एंड मुझे पता चला, अंकित ने बोला कि लेट्स शेयर विद दिस थॉट्स विद एवरीवन एल्स, कि उनकी जर्नी में हेल्प हो और उनको एक स्कोप मिले और उनको एक पाथ मिले कि हाँ, कि एक नॉर्मल बच्चे भी वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम बचपन से ही कोडिंग करना शुरू करें और तभी आप वहाँ उस डेस्टिनेशन पे अपने लैंड कर सकते हैं, उस ड्रीम जॉब पे। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट मी। आई एम अ नॉर्मल पर्सन हु हैज जॉइंड Oracle. That's it, nothing fancy. That's great interview or introduction. So let's directly start into your journey कि तुमने डीएसए सीखना कैसे स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल कॉलेज जर्नी कैसी रही तुम्हारी और कैसे पता चला तुमको कि मेरे को फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर जाना है तो मेरे को डीएसए प्रिपेयर करना पड़ेगा। कॉलेज से अपॉर्चुनिटी मिली या फिर किसी मेंटर ने आपको गाइड किया था? Okay. So, as we all know that आजकल जो डीएसए के कोर्सेस हैं वो फ्री अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो है वो पेड भी हैं, बट फ्री इतने रिसोर्स हैं हमारे पास कि आप कहीं या से भी शुरू करें। देयर आर ओशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप कहीं से भी पढ़िए, आप आपके पास रिसोर्स की कमी नहीं होगी। आपके पास हो सकता है टाइम की कमी हो जाए कभी, बट रिसोर्स की कमी कभी नहीं होगी। सो इट्स टोटली ऑन द इंडिविजुअल कि वो कैसे अपने आप को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मेरे साथ जो थोड़ा चैलेंज ये था कि मोस्ट ऑफ अस आर कमिंग फ्रॉम द टायर 3 कॉलेजेस, जिनके साथ ये होता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत फ्रेंडली नहीं होता है, डीएसए ओरिएंटेड नहीं होता है। वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है इट इज़ मोर ऑफ अ कि भाई हमें सेशनल्स हमारे हैं, हमारे सेमेस्टर क्या है, हमारे सेमेस्टर में कुछ सेट्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं, वो हमें रीड करके जाने हैं। हमें कैसे 50 मार्क्स 60 मार्क्स हमें कैसे, मतलब कैसे अचीव करना है, ये बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। और इसका रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो माइंडसेट होता है कॉलेजेस में, उन कॉलेजेस में वहाँ पे ऐसे मतलब बहुत कोडिंग कॉन्टेस्ट या फिर इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। सो दैट इज़ द वन डिफरेंस जो मुझे फील होता है टायर 1 टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस में, कि जहाँ बच्चे, अगर आसपास आप देख रहे हैं कि आपके इन्वायरमेंट में बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, तो आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ को एक बार कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे कि ऐसा क्या है जहाँ पे हर सैटरडे संडे जब हम बाहर घूमने जा रहे हैं, ये बच्चे सैटरडे संडे को कौन से कोडिंग कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, व्हाट इज दिस लीड कोड। फिर न्यू न्यू टर्म्स आपके जहन में आएंगे कि लीड कोड क्या है, GFG क्या है, इन सारी चीज़ों या की बात होती है। तो वहां से ना चीज़ें थोड़ा कैरी आउट होना शुरू होती हैं। तो मेरे केस में तो ये था कि जब मैंने इंजीनियरिंग पास करी अपनी, तो उसके बाद तो मैं या सबसे पहले मैं इक्लक्स में लगा था एज अ सीनियर एनालिस्ट। और उसका भी रीजन ये था कि मैंने, ओके। आई हैव आल्सो डन द सीडेक फ्रॉम मुंबई। सो सीडेक गिव्स यू अ इमेंस एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स विच इज बीन यूज्ड इन द इंडस्ट्री, और क्या रियलिटी में चल रहा है। तो वो जो एक लर्निंग कर्व था वो मेरे लिए बहुत स्टीप लर्निंग कर्व था। तो वहां से मैंने काफी चीजें सीखी। फिर मुझे चीजों को लगा कि इस इंडस्ट्री में आप अपने आप को अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो यू शुड या नॉट जस्ट स्टिक विद सम टॉप एमएनसीज, जहाँ पे आप एक ऑलरेडी डिफाइंड पैकेजेस होते हैं, 4 लाख 5 लाख 3 लाख, इन पे आप स्टिक करिए और इनके साथ 4 5 साल काम करिए। तो मुझे लगा कि इनसे चीजें इनसे आगे भी जा सकती हैं।
फिर मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया। फिर मैंने लिंक्डइन पे देखा कि लिंक्डइन पे भाई हर दिन, हर दूसरे दिन पोस्ट आ रहे हैं कि किसी ने फैंग कंपनी ज्वाइन करी है, किसी बिल्कुल। ने कंपनी ज्वाइन करी। तो फिर वो एक आपको, आप अलग अलग से बैठेंगे तो आपको एक वो चीज प्लेजर देगी, आप उस चीज को सोचेंगे कि अच्छा ये बच्चे भी कर रहे हैं, ओके दीज। फिर आप उनकी प्रोफाइल सर्च करें, बाद भी इन्होंने अमेजोन क्रैक कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर लिया, ओरेकल क्रैक कर या लिया। तो फिर वो चीजें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं कि भाई ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वहां से वो चीज मेरी धीरे 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 मुझे हिट होना शुरू हुई। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2-3 साल अपने जो इंडस्ट्री में काम किया, उसके साथ साथ मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर और अपने जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की शुरुआत करी। अब हुआ ओके। यूं कि जो लास्ट मेरी कंपनी थी एल एंड टी, वहां पे मुझे कुछ एक दो जने जो मुझे अपनी टीम में मिले, उनमें काफी ये जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होती है ना, उनके अंदर काफी कॉम्पिटिटिव अप्रोच थी। तो वहां से मुझे चीजों को पता लगना शुरू हुआ कि कैसे क्या करना है। तो आई वुड जस्ट से कि मैंने हार्डली 5 या 6 मंथ की प्रिपरेशन करी है, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ CS। तो मुझे चीजों का पता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्क्रैच से बहुत नल था। इसलिए मुझे चीजों का पता था कि भाई एरेस क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, लिंक लिस्ट ट्रीज वगैरह क्या होते हैं, इस चीजें पता थी। हम सब पढ़ते हैं कि हफमैन कोडिंग क्या होता है ग्राफ में, प्रिम्स यस। एल्गोरिथम्स क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ। राइट। बट कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई दोज थिंग टू बी अ बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर, बस हमें वो पॉलिशिंग चाहिए होती है। हमें ये कोई चीज शुरू से नहीं करनी होती, हमें वो पॉलिश चाहिए होता है। तो फिर वहां से मैंने अपनी चीजें शुरू करी करना। फिर मतलब मेरी प्रिपरेशन जर्नी में तो यही था कि मैंने लास्ट 6 मंथ से बहुत ही रिग्रेसिवली ही कह सकते हैं, थोड़े दिन तो मैंने बहुत रिग्रेसिवली कोशिश करी। बट बीन एन वर्किंग प्रोफेशनल इन अ सर्विस इंडस्ट्री और एनी इंडस्ट्री, एंड यू या उसके साथ अगर आपको प्रिपरेशन करनी है इन सारी चीजों की, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा एक पुश लगेगा। आपको वो एक पुश चाहिए होता है जहाँ पे आप 8 या 9 घंटे काम करें और आप स्क्रम्स कॉल अटेंड करके आए, फिर आप बैठे और आप देखें कि अच्छा लीड कोड का ये क्वेश्चन आया है। तो वहां पे आपको वो दिमाग थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, आपके अंदर से वो चीज आनी चाहिए कि ओके ग्राफ का क्वेश्चन है यार, ये हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा ये मुझसे। तो वो वाली चीज मैं अपने अंदर अंदर राइट। करके करते फिर I would say at the right time at right place I was there in the interview, and या हो गया जैसे तैसे। दैट्स ग्रेट। सो एक्चुअली हम ओरेकल की जर्नी पे भी आएंगे, बट उससे पहले एक ये डायलेमा होता है ना, टायर 3 टायर 4 का, आपने अच्छे से वो क्लियर किया चीजें। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अभी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट आप देख रहे होंगे कि करेक्ट। डेली लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट आते हैं कि भाई हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो एंड यू विल गेट ए पैकेज ऑफ दैट। करेक्ट। सो आपको क्या लगता है, किसी बंदे को ज्वाइन करना चाहिए ऐसी चीजें, या फिर फ्री में भी रिसोर्सेज के थ्रू वो क्रैक कर सकता है कंपनीज को? सी पर्सनली स्पीकिंग, मैंने कोई रिसोर्स नहीं ज्वाइन किया था। इवन कि लोग यहाँ पे लीड कोड का प्रीमियम भी लेते हैं, मैंने लीड कोड का यस। प्रीमियम भी नहीं लिया, बिकॉज इवन विदाउट लीड कोड का प्रीमियम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब आप अगर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक वेल नोन प्लेटफॉर्म लीड कोड पे जाके, तो या आप मतलब अपने आप को इस लेवल पे डेवलप कर पा रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और थिंकिंग को इस लेवल पे डेवलप कर पा रहे हैं जहाँ पे आप मतलब हार्डली क्वेश्चन होगा जो आप एटलीस्ट सॉल्व ना कर पाए तो उस चीज के बारे में सोचना पाए, एक वे मिलेगा आपको, एक डायरेक्शन मिलेगी सोचने की। तो राइट। मेरा तो कंसर्न यही है। यस, आजकल काफी चीजें चल रही हैं कि हमारा कोर्स ले लो, हम इतने लाख पर मंथ और इतने लाख पर एनम आपको सैलरी देंगे, बट प्लेसमेंट करवाएंगे। बट आई या पर्सनली फील कि ऐसा ऐसा नहीं है कि ये कोर्सेस नहीं थे तो इससे पहले लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक नहीं करते थे, और ऐसा भी राइट। नहीं है कि ये कोर्सेस आ जाएंगे तो उसके बाद वही बच्चे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर पाएंगे जो इन कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। इट्स नथिंग लाइक दैट। मतलब एक बहुत बहुत सिंपल सा एक सिनारियो है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई मैंने किया, मैंने किसी और को देख के किया, अगर हमने किसी और को देख के किया तो उसने जरूरी नहीं कि वो कोर्स ज्वाइन किया होगा। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बिल्कुल। यहाँ पे कि कौन से कोर्सेस वो हैं, बट आई स्टिल गॉट आप इट। या अगर यूट्यूब पे जाइए तो, या यूट्यूब पे जाइए तो आप मतलब आप देखेंगे कम्युनिटी को इतना फ्री सर्व करने वाले लोग भी हैं, जहाँ पे एक 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 रिकर्शन के कॉन्सेप्ट पे लोगों ने 10-10 वीडियोस बनाई हैं। मतलब या आप ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि ये चीजें हमें यहाँ मिल रही हैं, यहाँ नहीं मिल रही, ये मुझे सिर्फ पेड कोर्स में मिलेगी। तो मतलब ये ये एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दैट कि भाई ये है, बट मुझे क्या लगता है कि जो जब आप नए होते हैं ना, आप न्यू होते हैं किसी चीज में, आप यस। आ रहे होते हैं इंडस्ट्री में, या तो आपको किसी बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं होता है आपको। तो आप क्या सोचते हैं कि भाई ये पेड कोर्सेस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सारी चीजें एकदम कंसोलिडेटेड मिलेंगी और हमें कहीं इधर उधर भागने नहीं पड़ेगा। तो मेरा जो एम होगा वो ये होगा कि बस मैं इन चीजों को पढ़ लूँ
और इन चीजों को खत्म करके और मेरा हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, डीएसए आपको अगर कोई ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं, वो स्पून फीडिंग आपके डीएसए में कभी हेल्पफुल नहीं होगी। अगर आप रिकर्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको आपने किसी की वीडियो देखी, वो वीडियो आपको नहीं समझी या वीडियो आपको समझी, आप चाहते हैं इसको और समझें, तो अगर आपने 4-5 वीडियो देखी तो वो जो 4-5 तरीके से आपको सोचने की थिंकिंग मिलेगी ना आपके मेंटोर से या फिर जिसको भी आप फॉलो करते हैं, वो जो टेक्निक है ना वो आपकी हेल्पफुल करेगी। क्यों? क्योंकि आप कोडिंग इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको नहीं पता है कि सामने से इंटरव्यू ने क्या पूछ लिया। वो तो नहीं पेड कोर्स पढ़ के आया ना कि भाई तुम्हारे पेड कोर्स में ये 10 बिल्कुल। क्वेश्चन कराए गए हैं तो मैं इसमें से ही पूछूंगा। तो जब वो यस। आप सर्च करेंगे, एक डिफरेंस क्या होता है किसी रिसर्च स्कॉलर में और किसी नॉर्मल पर्सन ग्रेजुएट में, कि जो रिसर्च स्कॉलर होता है वो एक चीजों पे 10 डिफरेंट वेरिएशन सोचता है, उस चीज को ढूंढता है, उस चीज को रिसर्च करता है। सो दैट इज व्हाट राइट। ऑल अबाउट डीएसए। अगर आपको फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाइए, आप डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन करिए। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल एक एरे का कॉन्सेप्ट है, 2 पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट है एरे का या स्लाइडिंग विंडो, अब इस पे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यस। बोला कि भाई इसमें से पेड कोर्सेज में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो इस 10 में से ये आएगा, यू नेवर नो, आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना इंटरव्यू में जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बट वाई यू आर एबल राइट। टू क्रैक दैट? क्योंकि आपने उस 10 चीजों को 10 डिफरेंट तरीके से सोचने की अपनी एबिलिटी को डेवलप किया है, जो आप पेड कोर्स में आई डोंट थिंक ही होगा। बट yes, this is just to target the newcomers or the new freshers who are coming into the industry कि भाई हम आपको या सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जस्ट पे सम अमाउंट, आपने लाखों रुपए दिए हैं इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे दीजिए, हम आपका पेमेंट करा रहे हैं। तो जिस these all are I don't believe in this courses for myself at least. यस यस। एंड मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि रिसोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है एंड करने वाला बंदा कहीं से भी कर सकता है। ओके, नाउ मूविंग टू Yeah. द ओरेकल पार्ट। तुमने ओरेकल का इंटरव्यू जो होना था तो एचआर को डायरेक्टली कनेक्ट किया था लिंक्डइन से, या प्रोसेस क्या फॉलो किया था आपने कि ओरेकल का जो आपको Okay. इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ? Okay. Okay. सो इंटरव्यू का प्रोसेस ऐसा था कि उस टाइम ऑलरेडी मेरे पास कुछ ऑफर्स थे। तो ऐसा था कि मेरे पास एक दो ऑफर थे। या। इफ यू वांट आई कैन टेक देयर नेम्स। तो जैसे मेरे पास एक जेपी मॉर्गन का ऑफर था, मेरे पास मॉर्गन स्टैनली का ऑफर था। और ओके। मेरे पास उस टाइम मेरे पास एक जियो का भी ऑफर था, उस टाइम पे यूबीएस का ऑफर था। तो मेरे पास 3-4 ऑफर थे, बट ऑल दिस ऑफर्स are from मतलब very good company, financial domain companies, but still they या। are service based, and I was preparing for something, a better thing, or a product based where I could get into some product based company. So हुआ ऐसा कि I have already resigned at that time, और या। मेरे पास ऑफर थे तो मुझे इनमें से ज्वाइन करना था। बट क्या हुआ कि आई गेट अ कॉल कॉल एचआर एक्चुअली। सो कल ओके। एचआर का जब मेरे पास फोन आया तो सो उनका डायरेक्ट फोन आया था, एंड व्हेन आई आस्क्ड दैट एचआर, सो एचआर टोल्ड मी दैट they have gone through my LinkedIn profile, and with the experience and the projects and everything whatever I have in the LinkedIn profile, उन्होंने shortlist करी प्रोफाइल। सो उस शॉर्टलिस्टिंग के बाद they have asked me कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, जो फॉर्मेलिटी नॉर्मल एचआर की होती है आपसे यस। पूछने के लिए। तो वो या। चीजें हुई और उन्होंने बोला कि इफ यू आर ready with the further process, and we'll be happily invite you in a screening process. So Oracle में एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है फर्स्ट राउंड। स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होगा कि आप सपोज करिए आचार्य ने 200 से 300 या 500, लेट्स से 500 लोगों को इनवाइट किया। उस या। 500 लोगों को एक जूम लिंक प्रोवाइड होगी या टीम्स की कोई भी लिंक प्रोवाइड होगी, वहां पे आपको ज्वाइन करना है। फिर वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आपको ब्रेक किया जाएगा कि 10 लोगों का ग्रुप, 15 लोगों का ग्रुप, ऐसे करके। और फिर आपको एक ओके। ब्रेक रूम में जाना होगा, वहां पे आपको आपके रिज्यूमे से, जो स्क्रीनिंग करने वाला पर्सन बैठा होगा वो आपके रिज्यूमे से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, और फिर वो बोलेगा कि हमारे पास ये ओपनिंग्स है इस टाइम पे और आपका जो प्रोफाइल है वो सूट हो रहा है इसमें। सो आर यू रेडी टू वर्क विद दिस? लेट्स से कि किसी ने क्लाउड पे बहुत ज्यादा काम किया तो ऑब्वियसली उसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट से ज्यादा वो ओसीआई में लेना प्रेफर करेंगे, ओरेकल क्लाउड में ओके। अपने। तो वैसी या। चीजें होती है जहां पे आपके स्किल सेट से और उनकी रिक्वायरमेंट के स्किल सेट को मैच करते हैं। एंड इफ यू आर फिट इनटू दैट और उन्हें लगता है कि आपका जो रेज्यूमे है वो जो इनकी ओपनिंग्स हैं उससे मैच हो रहा है, देन व्हाट दे विल डू, वो आपको बोलेंगे कि ओके वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विच वी रिक्वायर, और उसके बाद वो बोलेंगे वील लेट यू नो इन फ्यू डेज और मे बी 1 वीक और सो।
सो उसके बाद ऐसा हुआ Okay. था कि वो स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ, स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद आई गॉट अ कॉल अगेन फ्रॉम द एचआर। सो एचआर ने बोला कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस नेक्स्ट राउंड बिकॉज आपका स्क्रीनिंग में रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है। So resume shortlisting, let me tell you, resume shortlisting is one of the key areas. I think Ankit Yes. will guide you guys somewhere sometimes again on resume shortlisting, because अगर आप किसी वॉर में जा रहे हैं और आपके पास आपको लड़ने के लिए कोई वेपन्स ही नहीं है, तो आप कितना भी प्रिपेयर हो, आप जीत नहीं सकते हैं। तो वो रेज्यूमे True. शॉर्टलिस्टिंग इज दैट थिंग। Yeah. या सो we will talk about later, or maybe Ankit will guide you on that some other time. So Sure. resume shortlisting screening process के बाद मेरा जो सेकंड राउंड था, वो सेकंड राउंड प्योर प्ले, उन्होंने मुझसे पूछा कि कब शेड्यूल कर सकते हैं। इट वाज अराउंड 1.5 hour ऑफ राउंड। सो वो एक आर का इंटरव्यू था मेरा, उसमें टेक्निकल इंटरव्यूज से क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पे प्योर प्ले मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन थे, जो मुझे 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चन मुझे करने को बोले गए थे। एक ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा, और एक और क्वेश्चन था जो एरे से रिलेटेड था, बट उसको ऑप्टिमाइज्ड Okay. अप्रोच में सॉल्व करने के लिए आगे इंटरव्यू ने बोला था। सो दिस इज द Right. वन फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने किया, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व बोथ ऑफ द क्वेश्चंस एंड इन ऑप्टिमाइज्ड वे। सो उसके बाद आई थिंक 2 या 3 दिन बाद फिर मुझे कॉल आई कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, देन आई विल बी हैविंग वन मोर टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि मेरे टोटल 3 टेक्निकल राउंड्स हुए थे, और देन मेरे 2 मैनेजरियल राउंड हुए थे, जिसमें मैनेजरियल प्लस टेक्निकल था, और एक लास्ट में मेरा डायरेक्टर राउंड हुआ था। तो टोटल 6 राउंड हुए थे, अपार्ट फ्रॉम Okay. दिस दिस स्क्रीनिंग राउंड एंड द एचआर राउंड। तो Yeah. फर्स्ट में तो ये प्योर प्ले ये चीजें हो गई, डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेकंड में अगेन इट वाज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर ओनली। सो जहाँ पे मुझे डेटा स्ट्रक्चर की ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन है, एंड यू गाइस नो कि ग्राफ थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आप किसी भी कंपनी में बैठे हैं तो आप एक्सपेक्ट करिए कि ग्राफ थ्योरी का एक क्वेश्चन आना ही आना है, और कभी कभी Yeah. ऐसा हो सकता है ग्राफ दोनों क्वेश्चन आपसे ग्राफ थ्योरी के ही पूछ लिए जाएं। कोई बहुत इट्स नॉट अ वेरी बिग मैटर की ग्राफ थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो ग्राफ थ्योरी के Yeah. क्वेश्चंस थे वहां पे, तो वो ग्राफ थ्योरी के मैंने क्वेश्चन किए, और एक क्वेश्चन जो था वो आई वुड से कि एक लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, एक लीड कोड का हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। सो मीडियम लेवल का क्वेश्चन में ऑप्टिमाइजेशन के साथ मैंने सॉल्यूशन दिया था। हार्ड वाले क्वेश्चन में few of the corner cases which I missed, but still I was able to think in a right way, और मैंने एक सॉल्यूशन दिया था जो फंक्शनल सॉल्यूशन था। तो Right. वो, और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये आपको गूगल शीट पे क्वेश्चंस करने होते हैं, और आपको सामने से ही इंटरव्यूअर को कन्विंस करना होता है कि आप जो अप्रोच सोच रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीजें। तो वो चीजें हुई। तो कुछ फ्यू ऑफ द कॉर्नर केसेस अपार्ट फ्रॉम दैट वो राउंड निकला। तो उस राउंड के 2 या 3 दिन बाद फिर मेरा एक तीसरा एचआर ने बोला कि थर्ड राउंड शेड्यूल होगा, एंड दिस राउंड वाज बेसिकली ऑल अबाउट जावा, बिकॉज मेरा जो जिस रोल के लिए सिलेक्शन हो रहा था, जिस रोल के लिए इंटरव्यू हो रहा था, वो प्रोसेस में बहुत सारा जावा की रिक्वायरमेंट थी। मतलब इट रिक्वायर्स मेजर पार्ट ऑफ जावा ओनली। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग Okay. स्किल्स टेस्ट हो चुकी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डेटा स्ट्रक्चर टेस्ट हो चुका था, एंड मे बी दे थॉट कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अप टू द मार्क्स है, तो फिर उन्होंने जावा पे स्विच किया। तो इट वाज ऑल अबाउट द जावा, जहाँ पे डिजाइन पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब हैवी डिजाइन पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में क्या डिजाइन पैटर्न यूज किया, कैन यू इम्प्लीमेंट इट, वो क्वेश्चन पूछा गया। तो इट वाज अराउंड 90 मिनट्स, 90 मोर देन 90 मिनट्स आई गेस, जहाँ पे Okay. आपको कोर जो कॉन्सेप्ट होते हैं जावा के, कोर कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शंस, और फिर कलेक्शंस और Yeah. मल्टी थ्रेडिंग Yeah. इज अ बेसिक ऑफ जावा। मतलब ये आपको आना ही चाहिए। अगर आप जावा के किसी भी इंटरव्यू आप दें और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जावा लिखा है, देन यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद कलेक्शंस, एपीआई एंड योर मल्टी थ्रेडिंग, दैट इज मस्ट। तो इस पे क्वेश्चंस थे, और देन फिर मुझसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए जो कि प्योर प्ले जावा के एपीआई डेवलपमेंट में था। जैसे कि माइक्रो सर्विसेज के क्वेश्चन थे कि आप मैसेजिंग क्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये सारी चीजें। तो उसके सिंटैक्स पूछे गए मुझसे, कैसे लिखा जाता है। फिर मुझसे रस्ट एपीआईज को डिक्लेयर करना है, और रस्ट एपीआईज को कैसे वेब सर्विसेज और ये सारी चीजें जो भी होती हैं, तो उनमें CRUD ऑपरेशंस परफॉर्मेंस। तो ये प्योर मतलब मुझे लिखवाया गया ये कोड पूरे Okay. उसके साथ कि भाई एट द रेट गेट मैपिंग क्या होगी, उसका मेथड क्या होगा, फिर कैसे वर्क करेगा, ये तो पूरा एक फ्लो Yeah. लिखवाया गया।
सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। और फिर उन्होंने मुझे एक ये बोला कि नेक्स्ट राउंड के लिए, बिकॉज वी हैव जस्ट यू ऑन दिस, तो इंटरव्यू ने मुझे गाइड भी है कि नेक्स्ट राउंड विल बी योर मैनेजरियल प्लस टेक्निकल, बट मैनेजरियल राउंड में भी आपका टेक्निकल पे ही थोड़ा हैवीली फोकस होगा। सो उन्होंने मुझे सिस्टम डिजाइन का उस टाइम बोला कि सिस्टम डिजाइन के थोड़े इंटरव्यूज आप देखिएगा वहां पे, उस चीज पे थोड़ा प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। मैंने कहा ओके। ओके। फिर मेरा या 1 वीक बाद मेरा 4th राउंड हुआ, जिसमें मैनेजरियल प्लस टेक्निकल राउंड था। एंड अभी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला जो मैनेजरियल राउंड था वो मेरे टीम के टेक लीड थे, वो उन्होंने लिया था, नॉट अ मैनेजर एक्चुअली। जो मेरी टीम में इस टाइम टेक लीड है सीनियर, उन्होंने लिया था वो राउंड। तो उन्होंने मुझे या मैनेजरियल तो शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे होंगे मुझसे, सिस्टम डिजाइन के जो HLD और LLD के क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पे मुझे एक पेमेंट सर्विसेज कैसे काम करती है, जैसे कि आप पेटीएम से कोई पेमेंट करते हैं गूगल पे से, तो हाउ डज इट वर्क, और कैन यू राइट अपर लेवल कोड ऑफ इट, कि कौन कौन सी चीजें आप डिफाइन करेंगे, कौन से या डिजाइन पैटर्न, जैसे स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न यूज किया था, तो व्हाई डिड यू यूज स्ट्रेटेजी ओनली, व्हाई नॉट अदर्स, और इसका यूज करके हाउ आर यू मेकिंग दिस कोड मोर एफिशिएंट। तो वो सारी चीजें जो या नॉर्मल इंटरव्यूज में होती हैं आपसे क्वेश्चन आंसर, तो वो सारी चीजें हुई। एंड दैट वाज लाइक अ कन्वर्सेशन, इट वाज नॉट लाइक अ इंटरव्यू। तो वो काफी अच्छा था वो, मतलब दैट राउंड वाज बेस्ट राउंड आई थिंक। तो वो राउंड हो गया ओके। मेरा। फिर उसके बाद या तो यहाँ पे मतलब 2 वीक ऑलमोस्ट हो गए थे। फिर 3 दिन बाद फिर से मेरा एक इंटरव्यू हुआ, 3-4 दिन बाद, जो मेरा सेकंड मैनेजरियल राउंड था। इसमें मुझसे वही नॉर्मल मैनेजरियल जो क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपने लास्ट कंपनी में किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, आपके क्या रोल थे उस प्रोजेक्ट्स में, और कोई वो जो नॉर्मल सेट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम, तो आपने कैसे ओवरकम किया, आप या आर यू मेंटरिंग समवन, और आपने टीम में क्या कुछ ऐसा हेल्पफुल किया कि सीनियर्स ने बोला कि ओके यू हैव बीन मोटिवेशन फॉर द जूनियर्स ऑफ योर टीम, वो सारी चीजें। तो या बट लेट मी टेल यू, जस्ट गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि यहाँ पे आपको सच बोलना है। यहाँ पे आपको या ये नहीं बोलना कि ये क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा और आपने जाके वहां पे आंसर देना शुरू कर दिया ये कि आई वुड डू दिस एंड आई वुड डू दैट, और ये वो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा भाई, बिकॉज जो क्रॉस क्वेश्चन होगी ना, इट इज वेरी वेल ऑन योर इंडिविजुअल लेवल। अगर आप कोई चीज पूछेंगे ना, तो हमेशा आप अपने एक्सपीरियंस पे उस चीज का आंसर बताएंगे। तो वो जो क्वेश्चन सामने से काउंटर क्वेश्चन आएंगे वो आपके एक्सपीरियंस पे आएंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा तुमने ये पढ़ा था यहाँ से तो ये यहाँ से आया, यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो आपसे वहां से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो इट वाज गुड। ये भी नॉर्मल था, इसमें टेक्निकल थोड़ा कम था, मैनेजरियल राउंड थोड़ा ज्यादा था, तो हो गया। या तो मुझे HR ने बोला कि दिस वाज द लास्ट राउंड, तो आपके इतने राउंड ओके। होते थे, 5 जो राउंड हुए हैं उतने होने हैं। या एंड देन फिर उन्होंने मुझसे बोला कि नाउ द नेक्स्ट आई विल हैव एन HR राउंड फॉर डिस्कशन ऑफ द CTCs एंड एवरीथिंग। सो वो सारी चीजों या के लिए। बट उन्होंने फिर 4 दिन बाद HR ने मुझे कॉल किया। HR ने बोला कि एक्चुअली आपका जो इंटरव्यू हुआ, तो हमने सारे इंटरव्यूअर से आपका फीडबैक लिया है। सो बेसिकली आई वाज 4 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट टाइम। सो जब मैं ओके। 4 years ऑफ एक्सपीरियंस था, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो SG2 के लिए हो रहा था, SG2 के लिए। सो मे बी ओके। इंटरव्यूअर को लगा होगा कि इफ आई एम गुड, सो इसको आगे SD3 के लिए आप इंटरव्यू के लिए वो कर सकते हैं, एज अ पोजिशन ऑफर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला HR ने कि ऐसा ऐसा है कि हमारे बीच में डिस्कशन ये हुआ है टीम के अंदर। तो फिर उन्होंने बोला कि बट फॉर दिस यू हैव टू हैव वन डायरेक्टर राउंड एक्चुअली। तो फिर ओके। मेरा एक डायरेक्टर राउंड हुआ, और मेरे डायरेक्टर है वो इस टाइम US में है। सो ये जो राउंड था मेरा, ये रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच मेरा ये राउंड शेड्यूल हुआ था। सो या आई वॉज वेरी अवेक कि हाँ ठीक है। तो डायरेक्टर राउंड में ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने, मीन्स ही इज द कूलेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, कि मतलब इतने बड़े लेवल पे इंसान, इतना कूल, इतना चिल, मतलब आप कैमरा ओपन करिए, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके सामने से मिलेगी, वो वाली चीज थी वो। तो उन्होंने अपने बारे या में थोड़ी चीजें बताई, टीम के बारे में थोड़ा चीज बताया। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि दिस इंटरव्यू इज जस्ट फॉर, वी आर सीइंग कि हम आपको SD3 पोजीशन ऑफर करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं, या SD2 के लिए हम आपको करेंगे। तो उन्होंने बोला कि डोंट टेक इट एज अ वेरी सीरियस इंटरव्यू, जहाँ पे आपका ये होगा कि हाँ आपका रिजेक्शन हो रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा। इट्स जस्ट या इंटरव्यू जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना है कि यू आर केपेबल इनफ टू गेट दैट SD3 पोजीशन। तो आई वाज लाइक ओके। फिर उन्होंने एटलीस्ट 1 hour का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने 5-10 मिनट्स अपने बारे में बताया, प्रोजेक्ट के बारे में, ओके। कैसा वर्क कल्चर है। या फिर उन्होंने मुझसे दो चार चीजें पूछी। सो इट
आई जस्ट आंसर फ्यू ऑफ द थिंग। द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने सिर्फ 4-5 मिनट या 6 मिनट कुछ बोला, एंड ही वॉज लाइक, सामने से उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट दिया कि दैट्स इट प्रशांत, आई गॉट ऑल द आंसर विच आई वॉज लुकिंग फॉर, आई डोंट थिंक कि ये इंटरव्यू को स्ट्रेच और करने की जरूरत है, बिकॉज Yeah. आई गेट द आंसर विच आई वॉज इंटेंडेड टू हियर इट फ्रॉम यू। तो ऐसा ऐसा हुआ, फिर उन्होंने पूरा टीम के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने मुझसे एक एक्चुअली सर्विस बेस्ड का आपको पता है कि 90 डेज के नोटिस पीरियड्स होते हैं, और जब मैंने इंटरव्यू देना शुरू Yeah. किया था तो ऑलमोस्ट 65 या 70 डेज के आसपास मेरा कुछ बचा हुआ था उस टाइम Okay. नोटिस पीरियड सर्व करना। Yeah. एंड 70 डेज की नोटिस पीरियड में कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर आपको ऑफर कर रही है तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। Yes. जल्दी आप नहीं देखेंगे कि कोई कंपनी इतना वेट करेगी आपके लिए। तो उन्होंने फिर Right. डायरेक्टर ने फिर मुझसे ये भी बोला कि सी विल ऑफर यू एंड विल गिव यू अ पोजीशन बेटर देन व्हाट यू हैव अप्लाइड फॉर, बिकॉज आपका इंटरव्यू अच्छा गया था, बट गिव मी ये अश्योरिटी कि आप 70 डेज बाद यू विल ज्वाइन ऑरेकल। तो Right. मैंने बोला कि ओके, मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा ऑरेकल, बिकॉज ऑरेकल इज ऑलवेज वन ऑफ द ड्रीम टाइप ऑफ कंपनी की भाई अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो उसके लिए ऑरेकल इज अ ब्रांड कि हाँ, हम बचपन से सुनते हैं कि ये क्वेरी है, ये डेटाबेस है, ऑरेकल और ऑरेकल। सो इट वाज ऑलवेज Yeah. कि भाई कल तक हम जिस चीज के बारे में सुन रहे थे, आज हमें उस चीज का इंटरव्यू देना है, ज्वाइन करना है। तो आई गिव हिम द एश्योरिटी कि यस, आई विल श्योरली ज्वाइन। सो ये डिस्कशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, एचआर ने मुझे कॉल किया, एक मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आया, एंड उसके बाद Yeah. एचआर ने मुझे फोन करके कहा कि वी विल हैव अ कॉल जहाँ पे हम आपका फर्दर सीटीसी डिस्कशंस एंड एवरीथिंग जो नॉर्मल एचआर रूटीन होता है वो करना होगा। तो फिर वो एचआर की कॉल हुई जहाँ पे सीटीसी डिस्कशन, लास्ट ऑफर जो मेरा था, जो जिस भी कंपनी का वो क्या था उस पर, और वो सारी चीजें हुई, एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू थिंग। Yeah, that's great, and I especially I learn a lot from that. And so अभी मेरे को एक क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा है कि लेट्स से लिंक्डइन पे एज आई सीन लॉट ऑफ पोस्ट, सो वहां पे क्या दिखता है, बंदों को फैंग या का एक टैग लगा हुआ आता है कि फैंग कंपनीज। सो फैंग कंपनीज के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं प्रोडक्ट बेस्ड जो कि अच्छा खासा पैकेज ऑफर करती हैं। सो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि करेक्ट। फैंग के अलावा भी अपॉर्चुनिटी कितनी है और कितनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उन कंपनीज के अलावा भी? ओके, सो इस पे मेरा एक बहुत पर्सनल ओपिनियन है। आई इट कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस, बट व्हाट आई या। फील कि कैसा होता है ना कि या। लेट्स से कि मैं किसी कंपनी एक्सवाईजी में काम कर रहा हूँ एंड यू आर वर्किंग कंपनी पीक्यूआर। नाउ या। अगर मैं काम करूँ तो मैं इस कंपनी को कैसे बेटर बताऊंगा? मैं इस कंपनी को बताऊंगा कि भाई दिस इज द बेस्ट कंपनी है, आप बताओगे कि ओके पीक्यूआर इज द बेस्ट कंपनी। सो आप उससे रिलेटेड चीजों को थोड़ा हाइप करना शुरू करोगे, फिर आप एक या। यूट्यूब चैनल खोलोगे और आप यहाँ पे आप कोर्सेस खोलोगे अपने कि भाई या। इसको ज्वाइन करो और ये करो। So I think Fang Mang is all about this only. Why? Because जो भी टैक्स के साथ फर्स्ट इस फील्ड में जंप किया है, ये इस कंपनी के रिलेटेड लोग हैं। और जो नेव बच्चे, अगेन हम सेइंग, जो नेव बच्चे आते हैं ना, उनको लगता या। है कि दिस 5-6 कंपनीज आर एवरीथिंग या। इन दिस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बट आई डोंट थिंक सो। एंड नाउ आई थिंक गूगल को मैं थोड़ा एक्सेप्शनल केस मान सकता हूँ, गूगल को मैं थोड़ा किनारे कर दूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरी अदर कंपनीज, जिसमें से भी आप अगर देखें तो नेटफ्लिक्स और मेटा, फेसबुक जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत कम हायर करते हैं। आप इंडिया से, अपन इंडिया में हायर ही नहीं करेंगे, वो थोड़े बहुत अच्छे hire करेंगे, अदरवाइज वो अपने लंदन ऑफिस के लिए लेंगे, या। अपने जर्मनी ऑफिस के लिए, यूएस ऑफिस के लिए लेंगे। तो बच्चे दो चार कंपनीज हैं, अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो ये होंगे। तो आजकल आप अगर लिंक्डइन उठा के देखो तो हर दूसरा बंदा आपको अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट का दिखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि या। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू क्रैक अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट, बट सेइंग कि यही बेस्ट है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी चीजें कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। अब जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, ट्वीट हो गई आपकी कंपनी, या फिर मीडिया डॉट नेट हो गई, या फिर या। आपकी बहुत सारी और भी ऐसी कंपनीज है, स्प्रिंकलर हो गई आपकी। तो ये ऐसी कंपनीज है ना जो आपको डबल टाइम्स पे करेंगी, यू दे विल पे यू द डबल ऑफ द सीटीसी ऑफर्ड बाय दिस फैंग एंड मैक। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो आपको वर्क कल्चर वैसा नहीं प्रोवाइड करेंगी, वो वर्क कल्चर वैसा प्रोवाइड करेंगी, वो फैसिलिटीज वैसी प्रोवाइड करेंगी। दैट इज व्हाई दे आर ऑफरिंग यू, व्हाई? बिकॉज या। दे आर अर्निंग दैट मच फ्रॉम यू। सो आई थिंक कि इस एक स्टीरियोटाइप से हमें थोड़ा निकलना चाहिए
कि फैंग या मैंग Yes. है उसको ही टारगेट करना है. देयर आर हेल लॉट ऑफ Yes. नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर, गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जिनको करना है. और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप 10 लाख बच्चे पास आउट हो रहे हैं तो 10 के 10 लाख बच्चे अमेजोन और फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं कर सकते हैं. यस, बिल्कुल. जो उनमें टॉप स्किल सेट वाले बच्चे होंगे वो बिल्कुल काम करेंगे, जो इनको हम क्रीम या फिर जो भी बोलते हैं. बट Yeah. देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो दूसरी कंपनीज में दे आर नॉट गुड. So they will also work somewhere in a good product companies. So yes, that's my personal opinion, not a very generalized thing. Yes, yes, that's great viewpoint from your side to know. एंड भाई अभी तो हम टाइम से रन हो रहे हैं, सो दैट्स आई थिंक क्वाइट गुड इन्फॉर्मेशन टिल नाउ, जो कि हम व्यूअर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. ऑलमोस्ट हमने हर प्रोस्पेक्ट कवर कर लिया, डीएसए लर्निंग से लेके इंटरव्यू प्रोसेस तक. एंड यू हैव गाइडेड ए लॉट एंड यू हैव प्रोवाइडेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दैट. सो अभी भी कुछ और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रिज्यूमे के रिलेटेड हो गया, या फिर आप किसी स्पेसिफिक कंपनीज के लिए रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एचआरस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी कंपनी में रेफरल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो. सो ये सब चीजें भी हम करेंगे, बट इसके लिए हम एक और नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं. एंड टिल Uh, देन थैंक यू सो मच okay. भाई इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. सो लास्ट Thank में आप व्यूअर yeah, को thank you क्या so much, बोलना Ankit. चाहोगे? यस, कुछ कुछ ऐसा व्यू पॉइंट या फिर कुछ ऐसा पॉइंट आप जो व्यूअर्स को बताना चाहो जो उनके लिए हेल्पफुल हो उनकी डीएसए प्रिपरेशन में, या Okay. जो उनकी जो जर्नी है एक जॉब लेने के लिए उसमें. Okay. So lastly, I would just tell everyone कि DSA is all about your consistency. अगर आपसे आज क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप उसको कल करिए, कल नहीं हो रहा तो तीसरे दिन करिए, बट वो क्वेश्चन छोड़िए मत. क्योंकि अगर वो क्वेश्चन छोड़ेंगे तो 99.99% चांसेस आप वो सेम क्वेश्चन किसी कंपनी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पाएंगे. दैट इज द वन थिंग एवरीवन शुड टेक, कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. कोई चीज नहीं आ रही तो आप उस चीज को देखिए, 2 दिन से 4 दिन लीजिए समझने के लिए, बट वो 4 दिन आप इन्वेस्ट करेंगे उस क्वेश्चन में तो आपके आगे के 4,000 दिन को बहुत बेटर बना सकता है. और दूसरी सही बात बात. ये लास्ट की, बीन अ गाय लाइक मी जिसने 1 साल पहले एल में सिटी बैंक के प्रोजेक्ट्स को हायरिंग के लिए मुझे जावा का सर्टिफिकेशन देना पड़ा था. उसके मैंने जावा प्रिपेयर करी थी ओरेकल के सर्टिफिकेशन के लिए. तो अगर मैं 1 साल पहले ओरेकल का सर्टिफिकेशन देके और इस साल मैं ओरेकल में काम कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट यू गाइस, यू कैन आल्सो डू द सेम. Well, thank you so much bhai, thank you so much, really appreciate the effort you have put in this video. So guys, I have provided a lot of information with bhai. So if you have any other question you can ask us in comment box, and I will provide the link of the LinkedIn profile, so भाई को आप डायरेक्टली रीच कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. स्पेशली मैं बता रहा हूँ, लिंक्डइन पे भाई बहुत अच्छी पोस्ट डालते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड एंड प्रिपरेशन डीएसएस से रिलेटेड, तो आप फॉलो कर सकते हो यार, आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प होगा. सो अगेन आई एम सेइंग थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग हियर.